नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजय सिंह अपने कॉन्सेप्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमारे लास्ट चैप्टर है और लास्ट ही लेक्चर है इस बुक का, ठीक है। सो आज हम जो यानी कि लेफ्ट पोर्शन जो बचा था उससे अब स्टार्ट करने वाले हैं। और इस पोर्शन को कंप्लीट करने के बाद हम अपना ज्योग्राफी का जो NCERT है क्लास 6 से क्लास 12 तक का यानी कि हम लोग कवर अप करेंगे। साथ ही साथ हम M लक्ष्मीकांत और उसके साथ ही हम एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी बाई शंकर IAS वी विल कंप्लीट ऑन द टाइमली बेसिस, राइट। सो हम धीरे धीरे कवर करेंगे उनको, वी कवर इट डे बाई डे। सो जैसा आपका रिस्पॉन्स रहा मैं आप वैसा ही बढ़ता चला जाऊँगा। तब तक के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। और अभी अब तक आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो यानी कि सब मुझे लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेशन दे सकते हैं, मेरी वीडियो को आगे फर्दर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। एक मदद मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं मेडिसिन से। अगर बात करें जो इंडियन यानी कि फिजिशियंस थे, ठीक है, कहाँ कब कब के समय पर, जो एंशियंट टाइम में, तो उन्होंने यानी कि एनाटॉमी की यानी कि जो जीव के बारे में बात करती है उसके बारे में अध्ययन कर रखा था पहले से ही, ठीक है। दे डिवाइस मेथड ऑफ द डायग्नोसिस डिसीज एंड प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन फॉर द क्योर। कहने का मतलब उन्होंने इनके बारे में बहुत सारी मेडिसिन को यानी कि जो डिसीज़ के बारे में यानी कि अध्ययन कर रखा था और उसके बारे में बहुत सारी मेडिसिन को यानी कि जानकारी थी उनको, तो उसके बारे में भी अध्ययन कर रखा था। अर्लीस्ट मेंशन मेडिसिन इज टू बी फाउंड इन अथर्ववेदा, यानी कि मेडिसिन के बारे में सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है, वो अथर्ववेद में देखने को मिलता है, वो यानी कि उन्होंने उसमें मेंशन मिलता है इसके बारे में। बट एज इन द अदर एंशियंट सोसाइटीज रेमेडी रिकमेंडेड वर रिप्लेट विद द मैजिकल चार्म्स एंड द स्पेल एंड द मेडिसिन वाज नॉट डेवलप्ड अलोंग द साइंटिफिक लाइन्स। बैक आते हैं अपनी लाइन पर और दोबारा से उसे क्लियर करते हैं। कंसर्न कह रखा है इसमें कि जो रेमेडीज़, मतलब रेमेडीज़ का मतलब ये होता है कि उपचार, ठीक है, जो रिकमेंड करता था, जो रिप्लेट करता था किसको, मैजिकल चार्म्स को, एंड यानी कि जादू टोने नहीं होते हैं, ठीक है, उसके बारे में भी। एंड स्पेल द मेडिसिन, मेडिसिन कितनी है, ये बाबा की दुआ है, ये बेटा तुम खा लेना पक्का ठीक हो जाएगा, तो ऐसा भी उसमें उपचार को दे रखा था, ठीक है। और वाज नॉट डेवलप्ड अलोंग द साइंटिफिक लाइन्स, यानी कि साइंटिफिक लाइन्स के अगर अकॉर्डिंग देखा जाए तो इतना डेवलप नहीं हुआ था ये मेडिसिन जो थी, जितना यानी कि पहले, यानी कि हम एंशिएंट की बात कर रहे हैं, जैसे आज हम बात करते हैं मेडिसिन खाया बुखार दर्द दूर, तो ऐसा पहले नहीं था। इन द 2nd century AD इंडिया प्रोड्यूस्ड 2 फेमस स्कॉलर्स, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर हम लोग बात करें 2nd century में जो AD की हैं, इंडिया ने 2 यानी कि फेमस स्कॉलर्स हैं उनके बारे में बताया ऑफ यानी कि आयुर्वेदा में, ठीक है। पहला कौन सा था, सुश्रुत, और दूसरा था चरक। इन द सुश्रुत संहिता, ठीक है, उसने सुश्रुत ने डिस्क्राइब किया मेथड ऑफ द ऑपरेटिंग कॉन्ट्रैक्ट स्टोन डिसीज। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि उसने एक मेथड बताया था ऑपरेट करने के लिए यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है, और स्टोन यानी कि पथरी डिसीज़ की, एंड सेवरल अदर एलिमेंट्स यानी कि जो और भी यानी कि अलाइनमेंट्स थे उनके बारे में, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में, दवाई के बारे में उसने बताया कैसे उपचार किया जाएगा। ही मेंशन एज मैनी एज 121 इम्प्लीमेंट्स टू बी यूज्ड फॉर द सर्जरी। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, उसने ये भी बताया 121 इम्प्लीमेंट्स यूज किए गए सर्जरी के लिए, ठीक है। इन ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज़ ही लेज स्पेशल स्ट्रेस ऑन डाइट एंड क्लीनेस। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ट्रीटमेंट में उसने यानी कि डिसीज़ के बारे में बताया और ये बताया कि स्पेशल स्ट्रेस दिया किसके ऊपर, डाइट के ऊपर एंड द क्लीनेस के ऊपर। चरक संहिता इज़ एन लाइक इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द इंडियन मेडिसिन, यानी कि उसे इंडियन मेडिसिन का एक इंसाइक्लोपीडिया माना जाता है, जो बताता है वेरियस टाइप्स ऑफ द फीवर के बारे में, यानी कि जिसे हम ज्वर बोलते हैं, और लेप्रोजी के बारे में बताता है, हाइस्टीरिया के बारे में बताता है जिसे हम लोग मिर्गी बोलते हैं, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस TB क्षय रोग के बारे में बताता है। पॉसिबली चरका वाज नॉट अवेयर ऑफ सम दीज
आर इन्फेक्शियस, यानी कि छुआछूत से जो फैलने वाले यानी कि बीमारियाँ थी उसके बारे में उसे जानकारी नहीं थी, तो इसलिए उसने इसको मेंशन नहीं किया है। हिज बुक कंटेंस द नेम्स ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द प्लांट्स एंड हर्ब्स। उसकी जो बुक है उसमें यानी कि हर्ब्स और प्लांट्स के बारे में भी पता चलता है। डैट कुड बी यूज्ड एज ए मेडिसिन, उसको यानी कि मेडिसिन के तौर पर यूज़ करता था। द बुक इज़ दस यूजफुल नॉट ओनली फॉर द स्टडी ऑफ द इंडियन मेडिसिन, यानी कि इसकी जो बुक थी वो इंडियन मेडिसिन के लिए ही नहीं बट आल्सो द एंशियंट इंडियन फ्लोरा एंड केमिस्ट्री इन द सबसिक्वेंट सेंचुरीज। ठीक है, इंडियन मेडिसिन डेवलप्ड ऑन द लाइन्स सेटअप बाय द चरका, यानी कि जितनी भी यानी कि जो मेडिसिन थी वो चरका की जो यानी कि फिलोसॉफी की थी उसके ऊपर चल रही थी। अब हम लोग बात करेंगे भूगोल के बारे में, यानी कि ज्योग्राफी क्या थी उसके बारे में। एंशियंट इंडियंस आल्सो मेड सम कंट्रीब्यूशन टू द स्टडी ऑफ द ज्योग्राफी, उन्होंने हमारे भारत की ज्योग्राफी कैसी उसके बारे में भी अध्ययन किया, जाना, समझा। दे दे हैड लिटिल नॉलेज ऑफ द ज्योग्राफी ऑफ द लैंड्स आउटसाइड इंडिया। कहने का मतलब यानी कि उनको बहुत ही कम ज्ञान था, यानी कि जो भारत के बाहर यानी कि आउटसाइड इंडिया यानी कि जो रिवर हैं, माउंटेन हैं, ठीक है, और जो भी यानी कि पिलग्रिम्स हैं आए बाहर से, उनके बारे में बहुत ही कम यानी कि जानकारी थी। पिलग्रिम स्थान थे मतलब मतलब जहाँ पर जाकर कुछ अध्ययन किया जा सकते या कुछ ज्ञान अर्जन किया जा सकते, ऐसा बहुत ही कम जानकारी थी उनको। डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री आर द डिस्क्राइब्ड, जो यानी कि पुराना और यानी इपिक्स में यानी कि उन्हें मेंशन कर रखा है। आल्दो इंडियन वर एक्वेंटेड विद द चाइना, यानी कि हमारे जो इंडियंस हैं चाइना के साथ ज़्यादा एक्वेंटेड थे, जाना लगा मिलता था उनका, वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ भी था। दे नाइदर हैड एनी क्लियर आइडिया, उनके पास कोई क्लियर आइडिया नहीं था लोकेशन के लिए, नार देयर डिस्टेंसेज, कितनी इंडिया से कितनी दूरी पर हैं वो लोग ये मान के चलते थे कि हाँ ये कहीं ना कहीं है और इतनी दूरी पर है, इस डायरेक्शन में है, लेकिन डिस्टेंस क्लियर नहीं होती थी कि हाँ इतनी दूरी पर है ये। इन अर्ली टाइम्स इंडियंस ऑब्टेंड सम नॉलेज, अगर बहुत ही शुरुआती दौर में देखा जाए जो इंडियंस हैं उन्होंने यानी कि कुछ नॉलेज लिया है नेविगेशन एंड कंट्रीब्यूटेड टू द क्राफ्ट्स एंड द शिप बिल्डिंग, यानी कि शिप बिल्डिंग के बारे में भी यानी कुछ नॉलेज मिलता है। हाउएवर एज इम्पोर्टेंट द पॉलिटिकल पावर्स हैड देयर सीट्स ऑफ द पावर फार अवे फ्रॉम द कोस्ट एंड फेस नो थ्रेट फ्रॉम द सी। ठीक है, एंशिएंट इंडियंस प्रिंसेस डिड नॉट पे एनी पार्टिकुलर अटेंशन टू द नेविगेशन, यानी कि जो प्राचीन काल में जो यानी कि हमारे इंडियंस थे, जो इंडियन प्रिंसेस थे, उन्होंने ज़्यादा यानी कि कोई अटेंशन नहीं दिया किसके ऊपर, नेविगेशन के ऊपर, कि हम समुद्र को पार करके या कहीं जाकर यानी कि देख कर आएँ, क्योंकि ये सब पाप माना जाता था उस वक्त। आर्ट एंड लिटरेचर इन एंशिएंट इंडियन मेसन एंड द क्राफ्ट्समैन प्रोड्यूस वंडरफुल वर्क्स ऑफ आर्ट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द हड़प्पन टाइम्स, यानी कि अगर प्राचीन काल में बात करें तो हमारे यहाँ के जो राजगीर मिस्त्री होते थे, जो शिल्पकार होते थे, वो बहुत ही यानी कि वंडरफुल वर्क्स किया करते थे, यानी कि अच्छे अच्छे वर्क किया करते थे आर्ट के। ठीक है, और ये कब से स्टार्ट हो रहा था, कब से स्टार्ट हुआ था, हड़प्पन टाइम से। इन द हिस्टोरिकल पीरियड मोनोलिथिक पिलर्स इरेक्टेड बाय द अशोका, यानी कि बहुत सारे अगर हिस्टोरिकल पीरियड से हम देखें तो बहुत सारे मोनोलिथिक जो पिलर्स हैं जो इरेक्ट किए गए थे किसके द्वारा, अशोका के द्वारा, आर फेमस, वो बहुत ही फेमस थे फॉर देयर यानी कि ग्लोस के लिए, ठीक है, एंड पॉलिश के लिए, विच वाज मैच, जिनको यानी कि मैच किया गया था ग्लोस एंड द नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर के, यानी कि उस कलर के थे। ठीक है, ऑन द यानी कि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, इट स्टिल अ मिस्ट्री हाउ द क्राफ्ट्समैन वर एबल टू अचीव दिस काइंड्स ऑफ द पॉलिश, यानी कि ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि वो लोग इतनी पुराने समय में इतनी अच्छी पॉलिश यानी कि जानते थे, ठीक है, करना जानते थे और ऐसी पोट्री को बनाना जानते थे। मौर्य पॉलिश्ड पिलर्स वर माउंटेड ऑन द स्टेचू ऑफ द एनिमल्स स्पेशली लाइन्स, कहने का मतलब जो मौर्य काल के यानी कि जो मौर्य साम्राज्य था उसमें यानी कि जो पॉलिश जो पिलर थे उसमें देखा गया कि यानी कि एनिमल्स के स्टेचू हुआ करते थे, और मोस्टली उसमें जो देखे गए वो लाइन मतलब शेर के, यानी कि उस पर शेर बने होते थे, ठीक है, शेर के मुख हुआ करते थे। ठीक है, लाइन कैपिटल हैज़ बीन अडॉप्टेड एज ए नेशनल एम्बलम ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यानी कि जो लाइन कैपिटल है उससे यानी कि नेशनल एम्बलम यानी कि लिया गया है, किसके लिए, रिपब्लिक ऑफ इंडिया के लिए। वी आल्सो रिफर
to the cave of the temples of the Ajanta as well as the famous Ajanta paintings। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि हमने और भी यानी कि केव्स यानी कि एंड द टेम्पल्स उनको यानी कि जो बहुत ही फेमस हैं, ठीक है, और पेंटिंग्स जो यानी कि अजंता की थी वो यानी कि देखने को मिलती है कि वो फेमस भी थी उस समय पर, और ये केव के अंदर थी, और आज भी उनकी चमक धमक वैसे ही है जैसे पहले थी। विच गो बैक बिगिनिंग ऑफ द क्रिश्चियन एरा, ठीक है, यानी कहने का मतलब यानी कि जो अगर हम लोग यानी कि क्रिश्चियन एरा के बैक जाएं तो वहाँ पर यानी कि बनने को दिखाई पड़ता है, ठीक है, और इतना यानी कि अट्रैक्टिव हैं जिसके बारे में हम लोग यानी कि नितिन सिंघानिया में बात करेंगे बहुत अच्छे से। इन वे अजंता is the birthplace of Asian art and has many 30 cave temples constructed between the 2nd century BC and to 7th century AD। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो अजंता यानी कि है वो बर्थ प्लेस बताती है यानी कि एशियन आर्ट के बारे में, ठीक है, और इसमें यानी कि लगभग 30 केव्स हैं, ठीक है, 30 केव टेम्पल्स हैं जो कंस्ट्रक्ट किए गए हैं कब, 2nd सेंचुरी से 7वीं सेंचुरी एडी, यानी कि वो बीसी से एडी तक, ठीक है, दैट इज ए मच मोर डिफरेंस बिटवीन टू एडीज, टू सेंचुरीज। पेंटिंग्स स्टार्टेड इन द 2nd सेंचुरी, कहने का मतलब जो पेंटिंग्स थी स्टार्ट हुई 2nd सेंचुरी में एडी, एंड मोस्ट ऑफ देम रिलेट टू द गुप्ता पीरियड, यानी कि जो पेंटिंग्स थी वो स्टार्ट हुई थी 2nd सेंचुरी के अराउंड एडी में, और मोस्ट ऑफ द यानी कि बहुत सारी जो पेंटिंग्स थी वो किससे, गुप्ता पीरियड से बिलोंग करती हैं, ऐसा पाया गया है। देयर थीम वर बोरोड फ्रॉम द स्टोरीज अबाउट द प्रीवियस इनकारनेशन ऑफ द बुद्धा एंड फ्रॉम अदर एंशियंट लिटरेचर। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि इनकी जो थीम्स हैं उनको बोरो किया गया है फ्रॉम द स्टोरी ऑफ द प्रीवियस, यानी कि इनकारनेशन, जो बुद्धा की यानी कि जो जातक कथा है या उनके जो प्रीवियस जन्म है उनके बारे में यानी कि मेंशन किया गया है इन पेंटिंग्स में, ठीक है। द अचीवमेंट्स ऑफ द इंडियन पेंटर्स ऑफ द अजंता हैज़ बीन justly and greatly lauded by all arts and the consigners। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि एक अचीवमेंट देखने को मिलती है इंडियन पेंटर्स में कि अजंता की जो यानी कि पेंटिंग्स थी वो बहुत ही यानी कि ग्रेटली एंड द ल्यूडेड थी, ठीक है। द लाइन्स ऑफ द कलर द लाइन्स एंड द कलर्स यूज एट द अजंता डिस्प्लेज प्रोफिशिएंसी डेट द अनमैच्ड इन द वर्ल्ड अंटिल द रेनेसांस इन द यूरोप। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर हम रेखाएं देखें यानी कि कलर्स, रेखाएं एंड द कलर्स, यानी कि जो कलर्स के बारे में हमें पता चलता है जो यूज हुआ है अजंता की, ये जो डिस्प्ले किया गया है प्रोफिशिएंसी, तो उसे अनमैच्ड किया गया है इन द वर्ल्ड, यानी कि कहीं भी इतना नहीं पाया गया है। ये कब तक रहा, जब तक यानी कि यूरोप में रेनेसांस यानी कि पुनर्जागरण नहीं आ गया। इन आर्ट इन इंडियन आर्ट मोर ओवर वाज नॉट लिमिटेड, यानी कि इंडिया की जो आर्ट है उससे ज़्यादा लिमिटेड नहीं किया जा सकता, ठीक है, टू द इंडिया बट स्प्रेड टू द सेंट्रल एशिया, यानी कि वो सेंट्रल एशिया में फैली और यानी कि चाइना में भी फैली, यानी एक तरफ, और दूसरी तरफ देखने को मिलता है साउथ ईस्ट एशिया ऑन द अदर हैंड, यानी कि दूसरी तरफ फैल गई। द फोकल पॉइंट ऑफ द स्प्रेड ऑफ द इंडियन आर्ट इंडो अफगानिस्तान एंड द नेबरिंग पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल एशिया वाज द गांधारा। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो यानी कि अगर फोकल पॉइंट देखा जाए स्प्रेड करने का इंडियन आर्ट को, ठीक है, इनटू किस में, अफगानिस्तान में, एंड उसके नेबरिंग जो पार्ट्स थे सेंट्रल एशिया के, गांधारा, ठीक है, तो उसमें यानी कि जो यानी कि कौन सी पेंटिंग्स, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो पॉइंट है स्प्रेड करने का सेंट्रल एशिया, यानी क्या थी वो गांधारा पेंटिंग्स थी, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ द इंडियन आर्ट वर फ्यूज्ड विद दोज ऑफ द सेंट्रल एशियन एंड द हेलेनिस्टिक आर्ट गिविंग राइज टू द न्यू आर्ट ऑफ स्टाइल कॉल्ड द गांधारा स्टाइल। और इस टाइप की जो आर्ट कहलाई, जो यानी कि वहाँ पर देखने को मिल रही थी सेंट्रल एशिया में, वो आर्ट कहलाई एक गांधारा स्टाइल। द फर्स्ट स्टेचू ऑफ बुद्धा वाज फैशन्ड इन दिस स्टाइल। पहला यानी कि बुद्धा का जो स्टेचू था जो फैशनाइज्ड किया गया, एक यानी मतलब क्या बोलूँ मैं, फैशन ही समझो, ठीक है, फैशनाइज किया गया पहले इसी स्टाइल में, ठीक है। ऑल दो इट्स फीचर आर द इंडियन
the size and the presentation of the head and the drapery show the Greek influence. Similarly, the temples constructed in the South India served in some ways models for the construction of the temples in the Southeast Asia. वी मे रिकॉल द टेम्पल्स एट अंकोर, हमने यानी कि एक टेम्पल के बारे में बात करी थी जो एंकोर वाट इंदो यानी कि कंबोडिया में देखने को मिलता है, एंड द टेम्पल एट यानी कि बोरोबुदर जो यानी कि जावा यानी कि आइलैंड पर मिलता है, ठीक है। इन द फील्ड ऑफ द एजुकेशन राइटिंग्स was the first undertaken in the mid 3rd millennium BC. Harappan culture, though this scripts has not so far been deciphered. In historical times we find, हमने देखा कि provision for the higher education in the huge monastic establishment of the Nalanda, which attract the students not only from the different parts of the India but also from the Tibet and the China. कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर हिस्टोरिकल प्रोविजन से अगर देखा जाए तो एजुकेशन के लिए बहुत से यानी कि स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया से, ऑल ओवर यानी कि वर्ल्ड से देखने को मिलता है, वो पढ़ने आते थे। मोस्टली अगर देखा जाए उनमें से चाइना से आते थे पढ़ने के लिए हमारे इंडिया में, ठीक है, एंड तिब्बत से। द स्टैंडर्ड्स ऑफ examination were stiff and only those who could pass the test prescribed by the Dwarpanadita, ठीक है। The scholars at the gate could admitted the university, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि एक टेस्ट रखा जाता था, उसको जब यानी कि स्कॉलर्स द्वारा यानी कि वो दिया जाता था टेस्ट, और जब उसे यानी कि जो विद्यार्थी है उसे पास कर लेता था तभी उसको यानी कि यूनिवर्सिटी में एडमिट किया जाता था। अगर देखा जाए नालंदा जो था उस वक्त यानी कि सबसे अर्लीस्ट एग्जाम्पल था रेजिडेंशियल का, जहाँ पर यानी कि टीचिंग इंस्टीट्यूशन माना जाता है, और एक हाउस देता था थाउजेंड्स ऑफ द मॉन्क, जहाँ पर यानी कि डिबेट करते थे, लर्निंग फिलोसॉफी एंड द मेडिटेशन किया करते थे। In the field of the literature, the Indian produced the Rig Veda, which is the earliest specimen of the Indo-Aryan languages and the literature, and on its basis an attempts has been made to determine the nature of Aryan culture. कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि देखने को मिलता है कि यानी कि अगर देखा जाए यानी कि इन द फील्ड ऑफ द लिटरेचर में अगर देखा जाए तो इंडियन ने प्रोड्यूस किया ऋग्वेदा, ठीक है, विच इज़ द अर्लीस्ट यानी कि माना जाता है एक यानी कि स्पेसिमेन ऑफ द इंडो आर्यन लैंग्वेजेस के बारे में, लिटरेचर के बारे में बताता है। ऑन इट्स बेसिस एंड अटेम्प्ट्स देखा गया हैज़ बीन मेड टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ द आर्यन कल्चर, ठीक है। इन गुप्ता टाइम्स कालिदास जो थे उन्होंने लिखा हिज फाइन वर्क्स एंड हिज प्ले ऑन अभिज्ञान शकुंतलम हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू बहुत सारी इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस थी यानी कि वर्ल्ड की, उसमें यानी कि ट्रांसलेट किया गया। अब बात करेंगे क्या मजबूती थी और क्या कमियां थी, ठीक है, उसके बारे में। तो इट इज़ बहुत डिफ़िकल्ट है ये सम अप करना अचीवमेंट्स ऑफ द यानी कि एंशिएंट इंडिया की, ठीक है, कितनी सारी अचीवमेंट्स थी उसके बारे में बहुत थोड़ा डिफ़िकल्ट है सबको जोड़ना। दोज ऑफ द हरप्पन कल्चर स्टेगरिंग and the Harappan objects are displayed in the म्यूज़ियम ऑफ इंडिया एंड द पाकिस्तान। कहने का मतलब यानी कि मैं इन सभी चीज़ों के बारे में बताऊं तो लिखित दस्तावेज या मतलब बहुत सी चीज़ें ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान और इंडिया के यानी कि म्यूज़ियम में रखे हुए हैं, ठीक है। द कंटेम्प्रेरी मेसोपोटामियन एंटिक्विटीज़ वर लार्जली लॉस्ट डिस्ट्रॉयड इन द सेकेंड गल्फ वार। अगर बात करें यानी कि मेसोपोटामिया की कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि जैसे ही गल्फ वार जो हुआ था सेकंड गल्फ वार, तो उसमें सब कुछ यानी कि उसके रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स वो डिस्ट्रॉय हो गए थे। इन द पोस्ट हरप्पन टाइम्स अगर बात करें, पीपल कंट्रीब्यूटेड टू द वेरियस फील्ड ऑफ द साइंस एंड द सिविलाइजेशन। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो जितने भी लोग थे वो कंट्रीब्यूट करते थे किसमें, फील्ड्स ऑफ द साइंस एंड द सिविलाइजेशन, सभ्यता और यानी कि प्रौद्योगिकी में, ओके। However, the caste system was based on the Brahmanical ideology preached to this day। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि लोग कास्टों में डिवाइडेड थे और उनको डिवाइड करने वाला कौन था, ब्राह्मण्स थे, ठीक है। इन एंशिएंट टाइम्स शूद्रा इंक्लूड अनटचेबल्स, यानी कि
अगर प्राचीन काल में देखा जाए जो शूद्र थे, ठीक है, उनको इंक्लूड किया गया था अनटचेबल्स के अंदर, ठीक है, एंड कन्विंस्ड ऑफ देयर इनबॉर्न इन्फीरियरिटी, उनको इन्फीरियरिटी दिखाई पड़ती थी। इनबॉर्न माना जाता है मतलब उन्होंने कभी जन्म ही नहीं लिया, बस इस तरीके से माना जाता था, वो खाली दूसरों की सेवा करने के लिए जन्म लेते थे, ऐसा माना जाता था। दिस वाज द केस टू विद द वुमेन हु वर कंसिडर्ड आइटम्स ऑफ द प्रॉपर्टी। वुमेन को ये माना जाता था कि एक प्रॉपर्टी के जैसे एक आइटम है, उसे यूज करते थे वो लोग। इवन नाउ दीज रिलिक्स हैव नॉट बीन कम्प्लीटली डिसअपियर्ड। आज भी अगर समाज में देखा जाए तो यानी कि कहीं कहीं आज भी औरतों को एक प्रॉपर्टी के समान ही माना जाता है। सिमिलरली द कॉमन पीपल कंटिन्यू टू सफ़र फ्रॉम द लॉस एंड द लैंड्स। कहने का मतलब यानी कि उसी तरीके से अगर देखा जाए तो जो कॉमन पीपल होते हैं वो कंटिन्यू यानी कि सफ़र करते हैं किससे, लॉस एंड द लैंड से, यानी कि उनके पास ना तो धन होता है और ना ही वो ज़मीन होती है। सातवाहन स्टार्टेड टू प्रैक्टिस ऑफ लैंड, यानी कि जो सातवाहन थे उन्होंने स्टार्ट किया था लैंड को प्रैक्टिस करना एज ए फॉर्म ऑफ द, यानी कि ग्रांट में देना, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स थे इन द 2nd सेंचुरी में। लेटर रूलर वाइडली फॉलोड दिस प्रैक्टिस, यानी कि प्रैक्टिस को फॉलो करते थे, विच कॉज्ड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को कॉज करता था ऑफ द लैंड एंड द empowerment of the cultivators. The people were required to respect rights of the landlords। कहने का मतलब यहाँ पर यह है जो लोग हैं वो यानी कि उनको ज़रूरत होती थी रिस्पेक्ट और द राइट लैंडलॉर्ड्स की, एंड इट वाज डिक्रीड दैट द ओपोनेंट्स ऑफ द लैंड ग्रांट्स वुड बी पनिश्ड। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ये यानी कि डिक्रीड था कि यानी कि ओपोनेंट जो लैंड ग्रांट्स यानी कि ज़मीन में दी जाती थी तो कुछ लोगों को उसके कुछ यानी कि जो डिफरेंट वेज थे उसके अकॉर्डिंग ऐसे उसे पनिश भी किया जाता था। दस अपीयर्ड साब्स एंड द इनइक्वालिटीज इन द इंडियन फील्ड्स, ऑल्दो सम एंशिएंट टेक्स्ट लुक्ड अपॉन द वर्ल्ड एज ए फैमिली। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि बहुत सारे एंटियस टेक्स्ट हैं जो ये बताते हैं कि वर्ल्ड को पूरा यानी कि अपना परिवार मान के चलते थे। जैसे ये पहले बहुत ही यानी कि फेमस एक श्लोक है, एक कहावत है, अयम निजी परोवेति गणना चालगोचेत सम उदार चरितनाम वसुधैव कुटुम्बकम। तो यहाँ पर भी वसुधैव कुटुम्बकम बोला गया है कि मतलब छोटे हृदय वाले बस कहते हैं ये मेरा है वो तेरा है, लेकिन बड़े हृदय वाले कहते हैं सारा ब्रह्मांड ही मेरा अपना है, घर है। दिस डील वुड नॉट टेक एनी इम्पैक्ट, और ये जो डील है किसी पर भी कोई इम्पैक्ट नहीं डालती है, नहीं डालनी चाहिए, ठीक है। तो पूरे समाज को अपना घर मानकर चलते थे। सो इस लेक्चर में हमने कवर कर लिया और फाइनली आज हमने पूरी बुक को कवर कर लिया। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद। सो अब मिलेंगे एक नई लेक्चर सीरीज़ के साथ, नए विचारों के साथ। थैंक यू।